जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सभी को बहुत ही एक महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने जा रही हूँ कि जिंदगी में आपको खुश रहने के लिए या आपके आगे जो पीढ़ियां आएंगे उनके लाइफ बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरी वीडियो कोई मम्मी पापा देख रहे हो या कोई लड़का लड़की भी देख सकता है, तो मैं उन सभी के लिए आज ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जिंदगी में हम खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे। आप अभी लड़का हो लड़की हो, फ्यूचर में कभी मम्मी पापा तो बनोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चा कैसे खुश रहे, मैं कैसे खुश रहूं। तो यही तो है फैमिली। जब भी एक बच्चा थोड़ा सा बोलना शुरू ही करता है, तभी उसको महंगे स्कूल में महंगे महंगे ट्यूशन, उसका पढ़ा लिखा स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोली कि पढ़ा लिखना गलत है, पढ़ा लिखना तो बहुत जरूरी है लाइफ में। हाँ, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसके साथ साथ भी उसको अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। कोई कोई लोग बोलता है ना कि लड़की का शादी हुआ है तो लड़की के ससुराल में गई है, कोई काम वाम कर नहीं पाता है, तो ससुराल वाले बोलते तेरा मम्मी क्या सिखा के भेजा है, बस शादी करा के दे दिया है मेरे घर में एकदम बर्बाद करने के लिए। जब ही से तू मेरे घर में आई है ना, तो अशांति अशांति, कुछ काम वाम तो करती नहीं है, पूरे दिन बैठी रहती है। मतलब बहुत सारे ताना, बहुत सारे गंदी गंदी बात का शिकार होना पड़ता है लड़की को। तो मैं ये बोलूंगी सिर्फ लड़की ही क्यों, लड़का को भी ऐसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है कभी कभी कि यार ये लड़का तो एकदम बेकार है, देखो नया नया शादी हुआ है, 2 दिन नहीं हुआ डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स क्यों होता है, ब्रेकअप क्यों होता है? ब्रेकअप होने के बाद लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है। जब बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो मम्मी पापा कहाँ से खुश रहेंगे? जब बच्चा लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा ब्रेकअप के टेंशन में, क्योंकि आजकल के बच्चा लोग तो 4, 5, 6 से रिलेशनशिप में चले आते हैं। मैं सच बोली हूँ गलत बोली हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो फिर सभी चाहते कि बच्चे खुश रहे, अच्छे से पढ़े लिखे। जब ब्रेकअप हो रहे हैं, बहुत सारे टेंशन सर पे घूम रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? और ब्रेकअप तो इसीलिए होता है ना कि हमारे अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता है। तो यही होता है ब्रेकअप का असली कारण कि हम एक दूसरे के ऊपर थोपना चाहते कि तू ये कर मैं क्यों करूं, तू वो कर मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप होता है जिम्मेदारी, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और मम्मी पापा का कर्तव्य है कि लड़का हो लड़की हो दोनों को इक्वली बड़ा करे, इक्वली काम सिखाए, इक्वली उनको शिक्षा दे कि तू बेटी है इसलिए तू घर का सारा काम करेगी, और ये बेटा है तो उसको जॉब करना जरूरी है, नहीं तो घर बैठे बैठे खाएगा, रोटियां तोड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा ताना मत दो उनको, बचपन से अच्छे से शिक्षा दो। बस पढ़ा लिखा होके भी ना बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान घर में बैठा है। और मुझे देख लो, मैं डिग्री करके क्या कर रही हूँ, घर पे ऐसे यूट्यूब बना रही हूँ। तो टैलेंट होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हाँ जरूरी है, ये नहीं कि नहीं है, जरूरी है, लेकिन शिक्षा प्लीज दो आप अपने बच्चों को। नहीं तो आजकल सभी एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोपता रहता है, इसीलिए आजकल देखा जाता है कि नया नया शादी हुआ है ब्रेकअप हो गया, मतलब डिवोर्स हो गया, रिलेशनशिप में गया ब्रेकअप हो गया। मतलब आजकल ना ये तो नॉर्मल हो गया ब्रेकअप डिवोर्स। क्यों हो रहा है? मम्मी पापा की गलती की वजह से। और होता है ना, मम्मी पापा बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा है, बच्चा छोटा है, देख रहा है, सीख रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो दिखता है वही तो सीखता है ना। तो मम्मी पापा लड़ाई कर रहा है, मार पीट कर रहा है, तो बच्चा भी यही सीखेगा बड़ा होके, वो भी अपने वाइफ से, वो भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही बिहेव करेगा। तो प्लीज आप अपना स्वभाव चेंज करिए, और आपके फ्यूचर में जो भी आपके लाइफ में बेबी आएगा उनको अच्छा शिक्षा दे। ये नहीं कि यार तू छोड़, तेरा वाइफ कर लेगा, तू लड़का है, तुझे काम सीखने की जरूरत नहीं है, तू बस जॉब कर। और लड़की को अरे तुझे तो बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है, तू घर संभाल। नहीं, ऐसा मत कीजिए। दोनों को अच्छे से शिक्षा दे कि जिंदगी में कभी किसके ऊपर ना थोपे, बस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और एक दूसरे को समझे। हस्बैंड हो वाइफ हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे, एक दूसरे को अच्छे से समझे, ये बहुत जरूरी है। पता है, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर इंजीनियर के मम्मी पापा को ना वृद्धाश्रम में देखा है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चों को बहुत हाई एजुकेटेड बना के बहुत अच्छा जॉब दे दूंगा, बहुत अच्छा जॉब दे दूंगी, उसका करियर एकदम सेट है, तो हाँ उसका करियर सेट हो सकता है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जब बुढ़े हो जाओगे वो आपको वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचाएगा? तो यार अगर शिक्षा दोगे ना, आप अच्छा संस्कार दोगे, तो वो रास्ते में मजदूरी करके भी वो आपको 2 रोटी खिलाएगा। तो बहुत जरूरी है नेक रास्ते पे चलना,
अच्छे राह पे चलना, और अच्छे राह पे अगर पैसा कम भी होना, वो रोटी खाने में जो फैमिली सभी इकट्ठे बैठ के एक रोटी भी तोड़ना, उसमें जो शांति मिलता है, वो शांति मैं आपको नहीं समझा सकती, वो आप खुद ही समझ जाओ। तो आप ये ना सोचे कि मैं उसको इतना महंगा स्कूल में पढ़ाना है, इतना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना है। आप ये सोचो, डिग्री लेने के बाद आप भी देखा होगा बहुत सारे वृद्धाश्रम भर गए सभी। अगर उनको जाके आप पूछोगे ना कोई भी वृद्धा इंसान को कि आपके बेटा क्या करता है, आप वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हो, तो वो पता है क्या बोलेंगे मेरा बेटा डॉक्टर था, अमेरिका में था, लंदन में था, वो शादी करके वहां सेट हो गया तो फिर मेरे को यहाँ भेज दिया। क्या फायदा, आप इतना ज्वेलरी जो आपको शादी में मिलता है, चूड़ी कंगन, ये सब बेच कर बच्चों को इतना बड़ा पढ़ा रहे हो, इतना बड़े बड़े डिग्रियां ले रहे हो, उसके बाद क्या करता है आप और आपके हस्बैंड को वृद्धाश्रम में वो भेज देता है। तो हाँ, पढ़ाइए, आप उसको डिग्री भी दिलाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको इतना अच्छा मेंटली स्ट्रांग बनाए कि अच्छे बुरे बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करे, और उसका जो पार्टनर होगा, उसका गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उसको भी वो रिस्पेक्ट करे। लड़का हो लड़की हो, दोनों को सेम शिक्षा दे। मैं बार बार बोल रही हूँ, दोनों को सेम समझाए कि देख, एक दूसरे पे तू कंप्लेंट मत कर कि ये तेरे पे ये गलती है, तूने ये गलती किया है, तेरे साथ मैं नहीं रह सकता, सुख दुखी तो संसार है। तो आप ये सब उनको समझाए, तभी रिश्ता चलेगा और आपको भी बुढ़ापे में वो देखेगा। नहीं तो आजकल का जमाना बहुत खराब हो गया है, बस कंपटीशन कर रहा है किसके आगे किसको जाना है। ये टॉपर नहीं है, बैक बेंचर्स है। बैक बेंचर्स ही आजकल बहुत ज्यादा मतलब इतिहास तोड़ रहे हैं, आपको भी पता है। तो जरूरी नहीं है कि स्कूल में टॉपर ही बनना है, जरूरी है वो कितना इंसान हुआ है, कितना उसके अंदर इंसानियत है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको इंसानियत सिखाए, क्योंकि आप मम्मी पापा बनोगे फ्यूचर में, या जो भी मम्मी पापा मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि आप उसे अच्छे संस्कार दो। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, पढ़ाई के साथ साथ उसे अच्छा संस्कार दे। और बहुत सारे लोग ना इतना प्यार करते अपने बच्चे को, लाड प्यार करते करते एकदम सर पे चढ़ा के बैठते, उसको जो भी पसंद है, चॉकलेट, चिप्स, कुछ भी मांगने लगता है तो उसे दे देता है मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो पैसे की कमी नहीं है, जो मांग रहे दे रहा है। लेकिन नहीं, हमेशा उसकी नीड फुलफिल मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उसका नीड फुलफिल करोगे उतना ही उसका नीड बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम में ऐसा आएगा ना कि आप उसका नीड फुलफिल नहीं कर पाओगे, तब वो आपको लात मार के घर से निकाल के वृद्धाश्रम में पहुंचा देगा। तो ये सबसे जरूरी है कि आप उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। और अगर आप हॉली बुक नहीं पढ़ते हो तो हॉली बुक पढ़ा करो। मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में ही बोलती हूँ, हॉली बुक पढ़ने से आपको जिंदगी की सही दिशा, सही राह मिलेगी। और आप अपने बच्चों को भी बोलिए कि वो हॉली बुक पढ़ा करें। आप खुश रहिए, फैमिली को भी खुश रखें, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।